दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनसीबी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि एनसीबी की वजह से पॉलिसी में होने वाली गलतियों से आप बच पाएंगे और आपका कभी इस मिस्टेक की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं हो। दोस्तों, मैंने काफ़ी पॉलिसीज़ के अंदर है वो एनसीबी के गलत डिक्लेरेशन की वजह से क्लेम को रिजेक्ट होते हुए देखा है, क्योंकि काफ़ी पर्सन होते हैं वो फर्स्ट टाइम क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि एनसीबी की ये मिस्टेक थी हमारी पॉलिसी में और उसकी वजह से कंपनी है वो क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एनसीबी के हर पहलू के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसी काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एनसीबी के सभी पहलुओं के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहला है कि एनसीबी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीबी की फुल फॉर्म है नो क्लेम बोनस। इसके नाम से ही पता चलता है कि दोस्तों ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक रिवार्ड देती है इंश्योर्ड यानी कि व्हीकल ओनर को। अगर वो पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई क्लेम नहीं लेता है तो उसके रिन्यूअल के टाइम इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको ये रिवार्ड दिया जाता है और इसी रिवार्ड को नो क्लेम बोनस कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है वो एनसीबी प्रोटेक्ट कवर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो काफ़ी पॉलिसीज़ में जो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेना है नहीं लेना। ये एनसीबी प्रोटेक्ट कवर एक एड ऑन कवर होता है जिसका आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। अगर बाय द वे आपकी गाड़ी में कोई क्लेम भी आ जाता है, उस केस में भी आपकी एनसीबी है वो ज़ीरो नहीं होगी अगर आपने एनसीबी प्रोटेक्ट कवर लिया। दोस्तों, जो तीसरा इम्पोर्टेंट पहलू है वो है एनसीबी किन किन केस में ज़ीरो हो जाती है। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है कि जो एनसीबी है वो व्हीकल ओनर के साथ एसोसिएट होती है, ना कि व्हीकल के। तो जैसे ही उसका ओनर व्हीकल ओनर चेंज होगा यानी कि नेम ट्रांसफ़र होगा तो उसकी एनसीबी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदते हैं तो आपको उसमें एनसीबी का और नेम ट्रांसफ़र का इंडोर्समेंट कराना ज़रूरी है। अगर व्हीकल में पहले एनसीबी दी गई है तो उस एनसीबी का वो आपको ज़ीरो कराना होगा, उसका जो भी प्रीमियम है वो पे करना होगा, साथ में उस पॉलिसी में नेम ट्रांसफ़र भी आपको कराना होगा। दोस्तों, सेकंड केस है वह इन केस ऑफ द क्लेम। अगर आप किसी पॉलिसी के अंदर उस पॉलिसी पीरियड ईयर के दौरान क्लेम लेते हैं तो आपको रिन्यूअल के टाइम उसकी जो एनसीबी है वो ज़ीरो हो जाएगी और आपको उसमें कंपनी को इस बारे में बताना होगा कि इसमें क्लेम लिया हुआ है और इसकी एनसीबी ज़ीरो कर दीजिए। अगर आप सेम कंपनी से बना रहे हैं पॉलिसी तो ऑटोमेटिक सिस्टम ज़ीरो कर देगा, लेकिन आप अगर कंपनी चेंज करते हैं तो आपको जिस भी मीडियम से बना रहे हैं, आप एजेंट्स के थ्रू बना रहे हैं या सेल्फ बना रहे हैं, तो उसकी एनसीबी है वो ज़ीरो करनी होगी अगर आपने एनसीबी प्रोटेक्शन कवर नहीं ले रखा है। अगर दोस्तों आपने उस पॉलिसी में एनसीबी प्रोटेक्शन कवर ले रखा है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको एनसीबी मिलेगी क्लेम लेने के बाद भी। जो तीसरा रीज़न है वो एनसीबी ज़ीरो होने का, वह है कि आप अपनी पॉलिसी को अगर 90 डेज़ के अंदर अंदर रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपकी जो एनसीबी है वो ज़ीरो हो जाएगी। दोस्तों, अच्छा रहेगा कि आप पॉलिसी को कंटिन्यू रिन्यू करवा लें। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप कंटिन्यू रिन्यू नहीं करवा पाए हैं तो उस पॉलिसी को 90 डेज़ के अंदर अंदर रिन्यू करवा लें, ताकि आपको एनसीबी का बेनिफिट मिल सके। तो ये 3 मेजर बेनिफिट होते हैं एनसीबी ज़ीरो होने के। चलिए समझते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है कि जो पॉलिसी है उसमें मैक्सिमम कितनी एनसीबी तक दी जा सकती है और जो आपकी पॉलिसी है उसमें रिन्यूअल के टाइम कितनी एनसीबी जाएगी, इसका मालूम कैसे करें। दोस्तों, चलिए समझते हैं इस पॉइंट को भी। दोस्तों, जो ये आप चार्ट देख रहे हैं ये एनसीबी स्लैब चार्ट है। इस चार्ट में दिया गया है कि जो मिनिमम एनसीबी होती है वो 20% है और मैक्सिमम एनसीबी है वो 50% है। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट चार्ट में लिखा है ऑन द फर्स्ट क्लेम फ्री रिन्यूअल। क्लेम फ्री रिन्यूअल का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप जो पहली पॉलिसी बनाते हैं फर्स्ट पॉलिसी, उस पॉलिसी में अगर आपने उस
पीरियड के दौरान 1 ईयर पीरियड के दौरान कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको उस पॉलिसी में 20 एनसीबी जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि क्लेम आने पर भी आपको एनसीबी का बेनिफिट मिले तो उसके लिए आपको एड ऑन कवर जो एनसीबी प्रोटेक्ट कवर मैंने पहले डिस्कस किया है इसी वीडियो में, वो लेना होगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। उस केस में आपको इसी चार्ट के अनुसार एनसीबी का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें है ऑन सेकंड क्लेम फ्री रिन्यूअल। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू पहले 2 साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो जो आपको एनसीबी का बेनिफिट है वो 25 मिलेगा। इसी तरह पहले 3 साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो ये 35 मिलेगा। इसीलिए इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम 50% तक मिलता है। और दोस्तों, इसमें आप ये एनसीबी प्रोटेक्ट कवर का ध्यान रखना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते। दोस्तों, ऐसे ही ये जो एनसीबी प्रोटेक्ट कवर है ये ज़्यादातर कस्टमर प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसको नहीं लेते हैं क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है और क्लेम के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे प्रिपेयर नहीं करते हैं। और सेकंड बात दोस्तों, अब इस चार्ट के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें इस टाइम रिन्यूअल के टाइम कितनी एनसीबी जाएगी। और दोस्तों, आप जब भी आपकी पॉलिसी रिन्यू कराए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पुरानी जो पॉलिसी लास्ट ईयर जो पॉलिसी थी उसमें एनसीबी डिक्लेरेशन सही है ना, क्योंकि आप कितनी भी कंपनी चेंज कर ले दोस्तों, जब आपके व्हीकल में क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी सभी इंश्योरेंस कंपनियों से ये डेटा वेरीफाई करती है कि जो आपका एनसीबी डिक्लेरेशन है वो ठीक है नहीं है। अगर आपका कहीं पे भी ये चीज़ गलत पाई जाती है तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है अगर आपको क्लेम के टाइम एनसीबी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। जो अगला पॉइंट है वो है एनसीबी ट्रांसफ़र के बारे में। एनसीबी ट्रांसफ़र क्या होता है दोस्तों, जब आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी लेते हैं या आप पुरानी गाड़ी को चेंज करते हैं तो आपको जो नई गाड़ी की जब पॉलिसी बनाते हैं तो आपको वो पुरानी पॉलिसी का एनसीबी का जो बेनिफिट है वो आप नई गाड़ी के इंश्योरेंस के टाइम ले सकते हैं। आपको उसके लिए है वो एनसीबी ट्रांसफ़र करानी होगी पुराने व्हीकल की, क्योंकि जो एनसीबी है वो व्हीकल ओनर के साथ एसोसिएट होती है ना कि व्हीकल के साथ। इसलिए ये बेनिफिट है कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है व्हीकल ओनर को देती है। और दोस्तों, जो एनसीबी ट्रांसफ़र के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों, एनसीबी ट्रांसफ़र के लिए जो रिक्वायर्ड 5 डॉक्यूमेंट है उसमें से पहला डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर एनसीबी ट्रांसफ़र। सेकंड को डॉक्यूमेंट है वो है कॉपी ऑफ द कार इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपकी प्रीवियस कार इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी कॉपी। और थर्ड डॉक्यूमेंट है वो सेल एग्रीमेंट, दोस्तों आपने जो पुरानी गाड़ी सेल की है उसका सेल एग्रीमेंट। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट है, अगर आप उस एनसीबी को नई गाड़ी पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो जो नई गाड़ी आपने बुकिंग की है उसकी बुकिंग रिसिप्ट इन केस ऑफ परचेजिंग ए न्यू कार। और दोस्तों, अगर आप नई गाड़ी पे नहीं, आपकी कोई पुरानी गाड़ी है दूसरी, उस पर अगर इसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उस पुरानी गाड़ी की आरसी आपको देनी होगी। और लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों एनसीबी सर्टिफिकेट फ्रॉम द इश्यूअर, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी उससे आपको एनसीबी सर्टिफिकेट लेना होगा। एनसीबी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वह इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल है नहीं है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा।